चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है यूथ क्लास में। जैसा कि आप लोग ग्रुप सी के जो बच्चे हैं, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट है कि मतलब लगभग आपका बहुत कुछ कोर्स हमने कवर करवा दिया है। पटवारी एसआई और पुलिस कांस्टेबल वाला और बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड वाला। तो कल मैंने लोअर पीसीएस मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी। उम्मीद है कि आप लोग भी उस बात को, जो बच्चा ठीक है तैयारी के लिए एफर्ट नहीं कर पाता है, उस तक पहुंचाने में आप लोग कारगर रहेंगे। अगर कोई लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा एक अनुरोध है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने काफी दिल से वीडियो बनाई है, तो उसको जरूर कहिएगा कि सर का फॉलो कीजिएगा करके, है ना। बाकी देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है, कई बार हो जाता है कि सडनली मैं क्लास नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ देता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कई बार होता है, अभी भी जस्ट मैं अभी पहुंच रहा हूँ, है ना। तो बाकी थोड़ी देर पहले पहुंचा, मैं तैयारी करा। तो यार मैं आपको बता दूं होता क्या है ना। आप लोग, मैं वो नहीं करता हूँ, पर एक रियलिटी बात बता रहा हूँ। जैसे मैं साइट से आया तुरंत में, और तुरंत में मैंने किताब सब सेटअप लगाया, और सामने वाइफ थी। हिज कॉल मी कि ऐसे करते करते एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। यार जैसी बात है, हर किसी के मतलब है ना, कि मतलब अपने रिलेशन को लेके हर कोई मतलब क्या रहता है, एक मतलब पॉजिटिव रहता है कि यार 24 घंटे में कौन सा समय मुझे मिले। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको यही चीज कि मुझे बहुत कम समय मिल पाता है। बहुत से लोग नाराज रहते हैं उसमें से, हालांकि वाइफ तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो इतना कुछ नहीं, वो तो खुद ही सपोर्ट करती है। लेकिन कई बार हो जाता है कि मुझे भी लगता है कि यार मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। उसका कारण है कि मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को हल्के में ना रहे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ फॉलो करते हैं मेरे, यही मार्केट में, जो अब मुझे ही फॉलो करते हैं। कोचिंग बंद कर दिया क्योंकि जैसा कि मैं जाता रहता हूँ और उनके देखते रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने वो जो फेसबुक में डाला हुआ था लोअर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, वो मैं चाहता हूँ एक दिल से कि यार हमारे जो एरियाज है, यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ बच्चे फायदा उठाए। और बहुत सारे फीस बोल रहे थे, तो यार आपको पता है कि मैं ऐसा लालची हूं नहीं, विदाउट फीस भी मैं कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन पहली शर्त है कि 15 से ऊपर होने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, और सुबह मॉर्निंग में रहेगा। अगर 15 बच्चे हो जाते हैं, नहीं होंगे तो कोई नहीं, ये बैच आगे चलेगा। तो कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी मैं वो आपकी जर्नी करवाऊं। और जो मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो आरओ और एआरओ को मध्य नजर रखते हुए जीएस पढ़ा रहा हूं। आपको इन फ्यूचर में फिर याद आएगी मेरी कि सर ने देखो ये सब करवाया है। प्री से मेंस तक जब जाओगे, जहां जहां कैसे लिखना है, मेंस कैसे क्या करना है, वो सब मैं बताते जा रहा हूं आपको। ऐसा भी नहीं कि गाइड नहीं कर रहा हूं। अभी हिंदी को लेके जो भी आपके निबंध है और जो भी जीएस में मूवमेंट है, कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, एक में असहयोग आंदोलन और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन लेके आऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में ऐसे आ रखे थे और किस तरीके से इनको हमने क्या है नजाकत से कॉपी में पेश करना है, ठीक है। तो बहुत सारी डिमांड थी कि आप लोगों ने सर हिंदी क्यों रोक दी। हिंदी मैंने वैसे बता रहा हूँ, एक बार मैंने कंप्लीट करवा रखी थी। हमारा पुराना कोर्स देखोगे तो मुझे लगता कि यार आप लोग वहां से पढ़ो, लेकिन नहीं, कोई नहीं, हिंदी में फिर पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी में हमारा जो था विकारी शब्द चल रहा था, और विकारी शब्द में लगभग हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कर चुके हैं। सॉरी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर चुके हैं। आज क्रिया है। क्रिया देखो 2-3 पार्टों में आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि मुझे होल्ड करो, और होल्ड नहीं करोगे तो मैं आपकी जो है एग्जाम में क्लास लगाऊंगी, ठीक है। तो वही मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास एग्जाम में ना लगे, इसमें आराम आराम से चलते हैं। आज मुझे भी, आजकल शादी का समय है, अभी 8:15 बज रखा है, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा ये क्लास, लगभग 30 से 40 मिनट की फिर भी खींचने की कोशिश करूंगा। जो मैंने आपके लिए टारगेट कर रखे वो मैं आपको दे के जाऊंगा आज के, ठीक है। तो देखिएगा क्रिया क्या है, मैं आपको बता दूं। पहला तो जो वाक्य होता है ना, वाक्य लिखेगा, वाक्य जो होता है पहला, ठीक है। क्रिया जो होता है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी भूमिका बता रहा हूं मैं इस शब्द से, आप बिल्कुल भी टेंशन न ले। आपको पता है कि हिंदी में आप लोग साथ जुड़े रहे, मैं आपको हिंदी में जो है ना पार करवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने वीडियो में भी काफी लड़कों को, ठीक है, तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी थे हमारे। कई बार देखो फोन बंद करने की याद नहीं रहती है, सडनली फील्ड से आओ तो ऐसा ही होता है, कोई नहीं। पर देखिएगा
वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है क्रिया, ठीक है। और देखिएगा वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है क्रिया, तो बिना क्रिया के, देखिएगा एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार मैं साइलेंट कर देता हूं मोबाइल, है ना। चलेगा। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, बिना क्रिया के वाक्य जो कंप्लीट है, यानी कि ठीक है पूरा या सार्थक या अर्थ या सार्थक नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। क्रिया हेडिंग लिख ली, मैं तो हाथ से मिटाता हूं, है ना। तो वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, क्रिया के बिना पूरा वाक्य नहीं बनता है, ना उसका अर्थ आता है, ना उसमें सार्थकता आती है। तो क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है। एक वाक्य को बनाने के लिए शब्द के बाद पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य आता है। और जितने भी पैरा आप लोग पढ़ते हो वाक्य में पढ़ते हो, समझिएगा पूरा सार हिंदी यही है, ठीक है। अगर आपको वाक्य कंप्लीट करना है, उसमें क्रिया नहीं लगी है, तो ये देखो यहां पे डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है कि अगर वाक्य में आप क्रिया को इंक्लूड नहीं करोगे तो डेफिनेटली वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, वाक्य का ना तो अर्थ आएगा, ना पूरा होगा, ना सार्थक होगा और ना बन पाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। धीरे धीरे जुड़ते रहो, सब समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले समझे कि क्रिया क्या है। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि क्रिया क्या है। क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या है? कोई भी हमारे द्वारा किया जाने वाला काम, कोई भी किया जाने वाला काम, लिखते रहो, कोई भी किया जाने वाला काम क्रिया कहलाता है। एक मिनट, फिर फोन, ठीक है। कोई भी किया जाने वाला काम, समझ में आना। अब देखो दूसरी डेफिनेशन में, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा और सभी चीज मैं बताऊंगा कि आप लोग कहां पे कंफ्यूज होते हो और कहां पे मुझे आप लोगों को गाइड करने की सख्त जरूरत है। कोई भी किया जाने वाला काम आपने लिखा है ना, गुड। अब दूसरा है वाक्य में पाए जाने वाला काम, लिख लो। वाक्य में पाए जाने वाला, वाक्य में पाए जाने वाला काम, या वाक्य के जिस पद पर कार्य का होना पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है। मैं आपको तरीके से बता रहा हूं, 5-6 डेफिनेशन बता रहा हूं, अलग अलग टीचर अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं सभी का मिक्सअप रूप ले रहा हूं, ठीक है। काम का पाया जाना। अब काम का पाया जाना, मैंने कहा ये शॉर्ट रूप में है, इसको आप समझ सकते हैं। वाक्य में पाए जाने वाला काम, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको कभी, मतलब वो कहते हैं ना कि एक टेक्निकल परिभाषा लिखनी हो, कभी भी आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू देने हो, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? क्रिया की परिभाषा, वाक्य के जिस पद पर कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और दूसरा, अगर उस वाक्य में, ठीक है, वो उस वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाए तो वो वाक्य अधूरा रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि बिना क्रिया के वाक्यों का जो है अस्तित्व नहीं है। देखिएगा, चीज जोड़ रहा हूं मैं एक एक करके, फिर आप लोग बाद में वहां पे मानहानि का दावा खुद पे ही करते हो कि यार मैं इसको तरीके से क्यों नहीं समझा। फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो, रोते हो, सर पकड़ते हो, सब चीज करते हो। यहां से मैं आपको क्रिया की इंपोर्टेंस, महत्वपूर्ण भूमिका बता रहा हूं। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इतना तो पता चल गया कि वाक्य एक कंप्लीट पैकेज है जहां पे अर्थ निकलता है। वाक्य शब्द और फिर वर्ण शब्द वाक्य, मैंने आपको बताया था वर्ण में कोई अर्थ नहीं आता, शब्द से अर्थ आना शुरू हो जाता है और वाक्य एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, एक पूरा पैरा होता है। तो यहां पे जो वाक्य, जिसकी आप कल्पना करते हो कि वाक्य एक पूरा सार्थक अर्थ दे, तो यहां पे ये याद रखिएगा, अगर उस वाक्य में सार्थक अर्थ दे रहा है, उससे क्रिया हटा दोगे ना तो वो सार्थक का निर्थक हो जाएगा, मतलब उसका अर्थ का अर्थहीन हो जाएगा वो।
तो यहां पे सिर्फ क्रिया का मतलब ये नहीं है अकर्मक सकर्मक, क्रिया का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक्शन। क्रिया को अब हमें दूसरे लेवल पे ले जाना है, समझ में आना, क्रिया को क्या करना है, दूसरे लेवल पे ले जाना है। अकर्मक सकर्मक काम एक्शन ये तो अब बच्चों को पता है। अब जो क्योंकि नया पढ़ा रहा हूं, नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो कुछ तो एडिशन होना चाहिए ना, बिना एडिशन मजा नहीं आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। पिछले वाला क्रिया देखना, ये देखना, नया जरूर मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता है। दूसरा, वाक्य के जिस पद पर कार्य का होना पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कॉपी पेन आंखें बिल्कुल दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार देखना, बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको क्या बोला कि वाक्य में अगर क्रिया ना हो तो वाक्य अनकंप्लीट यानी कि कंप्लीट नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, बच्चे पुस्तक, बच्चे पुस्तक, बस ये एग्जाम्पल है, यहां पे ये वाक्य है और इस पे क्रिया नहीं लगी है, तो बच्चे पुस्तक क्या क्या अर्थ कुछ निकल रहा है क्या, खुद समझो ना। मैं एक लॉजिकली समझा रहा हूं और आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। बच्चे पुस्तक, डेफिनेशन वो वाली याद करो, जब तक वाक्य में क्रिया न लगी हो तो वाक्य का अर्थ नहीं आता। तो क्रिया लगी है इसमें नहीं। अब दूसरा देखो, इसका ही कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहां पे पढ़ क्या हो गया बताओ, क्रिया हो गई ना, इतना तो पता है, कोई भी काम किया जा रहा है, पढ़ क्रिया हो गई। पढ़ क्रिया आते ही जो सेंटेंस अभी तक पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे पुस्तक, उस पढ़ने पूरा कर दिया, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहां पे एक बिल्कुल मैंने आपको पिक्चर फिट कर दी और प्रूफ भी कर दिया कि भैया बिना क्रिया के वाक्य का जो है आधारहीन है, कोई अर्थ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा, वाक्य के जिस पद पे, वाक्य के जिस पद पे काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। ये वाक्य है, इसमें देखिएगा काम का होना कहां पाया जा रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहां पे कहां पढ़ना, ये एक सिंपल फॉर्म में है। आज मैं आपको धातु के 5 प्रकार पढ़ाने वाला हूं जो एक बड़े लेवल पे हैं और बहुत आसानी से आपको मैं उनको समझाने वाला हूं। आज पहला जो टारगेट है पार्ट फर्स्ट क्रिया में वो यही है, ठीक है, तो यही है, याद रखिएगा। तो समझ में आना, बच्चे पुस्तक और बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दोनों सेंटेंस में फर्क है। पहला सेंटेंस जो है वो अनकंप्लीट है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि सर इसमें क्रिया नहीं लगी है, इसीलिए ये वाक्य जो है अर्थहीन और आधारहीन हो जाता है। अब बोलेंगे कैसे आप इसको सार्थक या अर्थ, समझ में आना, अर्थ सहित बनाओगे। तब क्या दोगे कि सर उसमें क्रिया जोड़ दो, पढ़ जोड़ दो और वो क्या है, वो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप लोग समझ गए हो काफी तरीके से। अगर नहीं भी समझे, एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में बिल्कुल फोकस होके जो अंदर का लेंस है उसको बिल्कुल सामने रख देना है, समझ में आना। ओनली नॉट ए यूट्यूबर, यूट्यूबर मत समझना, पहले बता रहा हूं, गलती मत कर देना अपनी लाइफ में यूट्यूबर समझने का। जिस दिन आपने ये समझा कि एक यूट्यूब में आने वाला टीचर है और पढ़ाता है, अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उस दिन मुझे बता देना, मैं उस दिन ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल लगता है, और मैंने आपको अभी बताया कि मैंने किस तरीके से अपना जो एक लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर रखा आपके लिए, पूरा का पूरा मतलब आपकी ओर झुका रखा है, कैसे भी आप लोगों की लाइफ बन जाए। और इसके बाद भी आप लोग इग्नोर करते हैं, वो आपकी गलती है। लेकिन जो इग्नोर नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं उसको मैं अपना 100% दूंगा, जो आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलता होगा, वो भरसक कोशिश करूंगा कि वो सारा कंटेंट आपको मिले। आगे देखते जाओ। बच्चे मैदान में, नॉट ए कंप्लीट, इसमें क्रिया नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं, यानी कि यहां पे पहले मैंने आपको विदाउट प्रूफ दिया, अब प्रूफ के साथ दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा, इसमें क्रिया नहीं है तो ये कंप्लीट नहीं है। बच्चे मैदान में, मैदान में
खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। अब खेलना बहुत हो गया तो दौड़ा देते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। देखिएगा वाक्य का अर्थ भी सार्थक आ गया, वाक्य अर्थ सहित हो गया और देन ये कंप्लीट वाक्य हो गया। तो यहां पे मैं आपको ये बताने में मतलब समर्थ हो पाया हूं कि क्रिया के बिना वाक्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यहां पे वो जो कहावत है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि क्रिया जो है, वाक्य जो है, ठीक है, क्रिया के बिना क्या है, अर्थहीन है, आधारहीन है। ठीक है, बिना क्रिया के वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कह सकते हो इन सेंटेंसों के माध्यम से। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिएगा मेन चीज क्या है। अब आपको बहुत जगह मिला होगा कि क्रिया का मूल रूप धातु है। समझिएगा यहां पे क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है। समझिएगा सबके सब चीज को। क्रिया का मूल रूप धातु है, ये एक है। और धातु देखिएगा, आज तरीके से पढ़ा रहा हूं। क्रिया का मूल रूप धातु है और आज तक आपने सिर्फ सामान्य धातु पढ़ रखी होगी, लेकिन आप लिखेगा क्रिया का मूल रूप धातु है और धातु 5 प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार, अब यही पूछने वाला है नए ट्रेंड पे। मैं पहले ही बता रहा हूं, जहां जहां मैंने आपको हिंदी में बताया है वहां पे वीडियो वीपीडीओ और क्लर्क में आप लोगों की गाड़ी आगे बढ़ी है। वीडियो वीपीडीओ में तो बहुत मतलब वो अलग चीज है कि किस लेवल पे क्या हुआ, इसके लिए तो हम भी माफी चाहते हैं क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हमारी भी एक नियमावली है, उससे बाहर हम भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो भी है जैसा भी है, लेकिन अगर आप पूछोगे बच्चों को एज ए पढ़ने के नजरिए से, देखो आप जिंदगी में हर चीज को एक नजरिए से वैल्यू उसको नहीं दे सकते हो। आपको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप लोग सोचते हो कि एक चीज को एक वैल्यू दूं और दूसरी चीज को दूसरी वैल्यू दूं, और एक आदमी सोचता है कि हर चीज को एक ही वैल्यू दूं, वो आदमी फंस जाता है अपनी लाइफ में। हर चीज की इंपॉर्टेंस उसकी जगह पे होती है, उसके माइंड लेवल से होती है, उस टॉपिक पे क्या पूछ रहा है, किस तरीके से आपका नजरिया है, वही है। अगर आप ये नजरिया लगाते हो तो ना तो फिजिकल ज्योग्राफी टफ है, ना जो एप्टीट्यूड में जो आल्ट वाले बच्चे रो रहे हैं कि आगामी अगर आरओ पेपर आता है, मेरा 50 नंबर का एप्टीट्यूड तो वैसे ही बेकार है, और आपने पहले ही हाथ खड़े कर दे। आपने ये नहीं सोचा कि एप्टीट्यूड के लिए अप्रोच क्या रखूं, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से मैं एप्टीट्यूड का सामना करूं और बिल्कुल उससे जीत के सामने आऊं। आज तक आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत बैठा दीजिएगा कि आपको मैथ्स या एप्टीट्यूड नहीं आ सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा और अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ेंगे और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, गो टू अहेड बोलते हैं ना, कि आगे बढ़ो। देखिए जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि जिंदगी दोबारा मिलेगी तो ये आप गलतफहमी है। दोबारा आप अंबानी बनो या कुछ बनो, वो आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको इसी लाइफ में कुछ बनना है तो यहीं पे मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कट सकते हो। ठीक, चलेगा। देखिएगा धातु 5 प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य धातु, लिख लीजिएगा। पहली होती है सामान्य धातु। मैंने आपको क्या बताया बताइएगा, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है ना। और मैंने यहां पे बता रहा हूं धातु 5 प्रकार की है, सामान्य धातु। दूसरा लिखेगा व्युत्पन्न धातु। तीसरा लिखेगा नाम धातु। चौथा लिखेगा सम्मिश्र धातु, ठीक है। और 5वां लिखेगा अनुकरणात्मक धातु। और लास्ट टाइम पे यूके ट्रिपल ने अनुकरणात्मक धातु से क्वेश्चन उठाया है। अब देखेगा धातु के 5 रूप सामने आए ना। आज तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है ज्यादातर इंस्टीट्यूट में और ज्यादातर अपनी किताब में कि जो धातु है ओनली ऑन मूल धातु ही क्रिया का निर्माण करती है, लेकिन नहीं, क्रिया का मूल रूप तो धातु है। बिना धातु के, याद रखिएगा, बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकती है, ये भी याद रखना। समझ में आना, बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकती। जो जो चीजें बता रहा हूं पॉइंट
पॉइंट ऑफ मिलॉट कहते हैं ना कोर्ट में, कि इस पॉइंट को क्या किया जाए, नोट डाउन किया जाए, और यही लास्ट में क्या रहेगा, निष्कर्ष का आधार रहेगा। कोर्ट में यही होता है ना, वही मैं आपसे बोल रहा हूं, पॉइंट बी नोटेड, समझ में आया ना। और लास्ट में जब परीक्षा दोगे तो यही आपकी क्या आएंगी, मतलब पेपर निकालने में यही मुख्य भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो धातु जो है, ठीक है, क्रिया जो है बिना धातु के कंप्लीट नहीं हो सकती है, और क्रिया का मूल रूप जो है, क्रिया का मूल रूप धातु को बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, ये 5 लेवल है, पहले बता रहा हूं ये 5 लेवल है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा लेवल है जो क्रिया का मूल रूप माना जाता है, समझ में ना, मूल रूप माना जाता है। तो सामान्य धातु को क्रिया का मूल रूप माना जाता है। देखिएगा धातु तो सभी है ही है, अगर इसमें से अभी आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस धातु को क्रिया का मूल रूप माना जाता है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु, तो ऐसी स्थिति में मैंने बोल रखा पॉइंट टू बी मिलॉट, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर आ सकता है, देखिएगा। और क्वेश्चन पूछ ले, लेवल यही बचा है खदोड़ने के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो क्रिया का मूल रूप किस धातु को बोला जाता है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु, तो सामान्य धातु को बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल है, ये भी मूल तो है, लेकिन जितना मूल सामान्य है उतना मूल नहीं है, क्योंकि सामान्य से ही, अगर वो कहते हैं ना कि सामान्य से ही ये सब बने हैं, अगर सामान्य ना हो तो इन चारों का भी कोई मतलब नहीं है। जब सामान्य से ही ये जुड़े हैं, जैसे ये है पॉइंट, एक बल्ब से बहुत सारे परिवार जुड़े रहते हैं, वो बल्ब ही ना हो तो परिवार ना होना, तो सामान्य धातु बल्ब है, समझ में आना। तो समझेगा सामान्य धातु से ही ये सब बनेंगे। आई बात समझ में, इतना समझ गए हो, बहुत एनर्जी लगती है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य धातु। सामान्य धातु लिखिएगा, सामान्य धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य धातु किसे बोलते हैं, लिखिएगा, मूल धातु में ना, ये याद रखिएगा, ना प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय लगेगा नॉट उपसर्ग, प्रत्यय बाद में लगते हैं ना, अभी सब पढ़ाऊंगा। मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से बनने वाले धातु, लगने से बनने वाली धातु, बनने वाले धातु, बनने वाले धातु क्या कहलाते हैं, सामान्य धातु कहलाते हैं। तो जहां पे भी ना आएगा तो वो सामान्य धातु है, यही मूल धातु भी है, याद रखिएगा, और यही क्रिया की इसे मूल धातु बोला जाता है। क्रिया का मूल धातु भी सामान्य धातु को बोला जाता है। जैसे पढ़, ठीक है, इसमें प्लस ना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, एज ए कंप्लीट क्रिया। जैसे लिख, प्लस ना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ना, लिखना। जैसे खा, इसमें ना जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, खाना। पी, इसमें ना जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पीना। तो एज ए सेटिस्फाई हो गए हो आप लोग कि इस तरीके से मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्या बनता है, बताइएगा, सामान्य धातु बनती है। और सामान्य धातु को ही क्रिया की मूल धातु भी बोला जाता है। आर यू श्योर, मतलब आर यू क्लियर ना, आपको क्लियर भी हो, ठीक है, आपको क्लियर भी हो ये चीजें, तभी मजा है पढ़ाने में, वरना तो बहुत सारे लोग हैं उनसे पढ़िएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि जब तक आपको मोक्ष तक ना मिले तब तक मजा नहीं है हिंदी में, समझ में आया ना। तो लिखिएगा, मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से बनने वाली धातु सामान्य प्रत्यय कहती है। पढ़, जैसे इसमें ना जोड़ दिया पढ़ना, लिख ना जोड़ दिया लिखना, खा ना जोड़ दिया खाना, पी ना जोड़ दिया पीना, ठीक है। दूसरा लिखेगा व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु क्या है, जो देखिएगा, व्युत्पन्न धातु की परिभाषा क्या है, सामान्य धातु,
सामान्य धातु में भी प्रत्यय लगने से, ठीक है, सामान्य धातु में भी प्रत्यय लगाकर सामान्य धातु में भी प्रत्यय लगाकर बनने वाले धातु व्युत्पन्न धातु कहलाती है। पॉइंट नोटेड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है सामान्य धातु में भी ना प्रत्यय लगाने से कौन सी धातु बनती है, तो व्युत्पन्न धातु लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये कहलाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सामान्य धातु लिखते हैं और व्युत्पन्न धातु लिखते हैं। एग्जाम्पल भी, सामान्य धातु, ठीक है, और व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु, यह है पीना, ठीक है, इससे क्या बनेगा, पिलाना। पीना से पिलाना लिखेगा, पिलवाना। पीना तो था ही सामान्य धातु, इससे इसमें भी प्रत्यय लगने से क्या बन गया, व्युत्पन्न। जैसे पीना में ना प्रत्यय लगा, पिलाना, पिलवाना बन गया, ठीक है, लिखते रहिएगा। अगला लिखेगा देना, दिलाना, दिलवाना, लिखते रहिएगा, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सोना, सुलाना, सुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में इतना? दोबारा रिकेप करके देख लीजिएगा सामान्य और व्युत्पन्न धातु में, ठीक है, ये है। और भी एग्जाम्पल है तो मैं और भी बता देता हूं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, रुलाना, रुलवाना। अब देखो पॉइंट क्या पूछ सकता है, दिलाना कौन सी धातु है, तो व्युत्पन्न धातु। दिलवाना भी व्युत्पन्न धातु। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रुलाना कौन सी धातु है, व्युत्पन्न धातु। धातु के 5 ऑप्शन होते हैं, फिर आप तीर डालते हो कि पता नहीं ये तीर यूकेटर प्लस ने कहां से डाल दिए हैं। और यार पसंद आए ना तो शेयर किया करो बच्चों को, जो पहाड़ में बेचारा जो बिना असुविधा के पढ़ रहे हैं उसको जरूर शेयर किया करो, है ना, क्योंकि उसके भी समझ में आ जाएगा, वो बेचारा भी आगे बढ़ेगा। ज्यादा नहीं तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रखी है, उस बेचारे के भी काम आ जाए वो चीज, है ना। अब देखिएगा नाम धातु, नाम धातु, इसमें लिखेगा संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में प्रत्यय लगने से बनने वाली धातु नाम धातु कहलाती है, ठीक है। प्रत्यय लगने से बनने वाली धातु क्या कहलाती है, नाम धातु कहलाती है। आप लोगों को समझ में आ गया है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में प्रत्यय लगने से बनने वाली धातु क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा नाम धातु। नेक्स्ट लेवल यूकेपीएससी के पास, सॉरी यूकेटर प्लस के पास हिंदी में यही है, और ये पूछ सकता है, याद रखेगा। कीजिए तो ऐसे खगाल देनी है ना, बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा मजा आ जाए कि यार आ जाए बस पेपर। हिंदी ऐसे बनानी है, उत्तराखंड और जीएस, कुछ भी तो आप पढ़ते रहो और मतलब इस जर्नी का आनंद लें, ठीक है। आनंद लेना बहुत जरूरी है यार लाइफ में, है ना, हैक्टिक ना रखे, समझ में आना, प्रत्यय लगने से बनने वाली। अब जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिखेगा संज्ञा से, संज्ञा सर्वनाम से ना, संज्ञा से जो धातु क्रिया बनेगी, जैसे मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल, लालच, ललचाना, लालच भाववाचक हो गया ना, इससे क्या बनेगा, ललचाना, संज्ञा से। इतने एग्जाम्पल तो याद नहीं होते, मैं बताऊं। हाथ से हथियाना, हाथ संज्ञा है ना, तो इससे क्रिया बन जाएगी नाम धातु लग के, हथियाना। इसके बाद आपका लहर से क्या बन जाएगा बताइएगा, लहराना। तो लहराना, ललचाना, हथियाना, ये सब क्या है, नाम धातु है। और कौन सी नाम धातु, संज्ञा में प्रत्यय लगने से बनने वाली नाम धातु। समझ में आया ना, तो ये वो है, हर एक चीज का अपना पहलू है। पहले बता रहा हूं, देख के करना इस सबको, ठीक है, आगामी समय में बहुत यूजफुल है। सर्वनाम,
सर्वनाम का एक ही एग्जांपल है आप सर्वनाम में प्रत्यय लगने से, ठीक है, बनने वाला जो धातु होगा उसे क्या बोलोगे? नाम धातु। तो आप में कौन सा प्रत्यय लग सकता है? अपनाना। अपनाना तो क्या है? आप तो सर्वनाम है, ठीक है, इसमें भी प्रत्यय लग के, याद रखिएगा, इसमें भी प्रत्यय लग के जो शब्द बने उसे नाम धातु बोलते हैं। इसमें प्रत्यय लगा क्या? अपनाना, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? सर्वनाम से नाम धातु बन गया। अब लिखिएगा विशेषण। विशेषण, विशेषण में प्रत्यय लग के जो नाम धातु बनते, लिखिएगा गर्म से गरमाना। गर्म क्या है? विशेषण, इससे गरमाना, है ना। अगला लिखिएगा लंगड़ा, लंगड़ाना। लंगड़ाना एक्शन ही तो करेगा, है ना। लहर, सॉरी लहर तो वहां आ गया। दोहरा, लहर तो संज्ञा में है, याद रखिएगा। दोहरा, दोहराना। तो ये सब क्या है बताइएगा? गरम में प्रत्यय लगा तो गरमाना बना नाम धातु। लंगड़ा में प्रत्यय लगा तो लंगड़ाना नाम धातु। दोहरा में प्रत्यय लगा तो क्या? दोहराना तो क्या? नाम धातु। तो ये कौन सी नाम धातु है? विशेषण में प्रत्यय लगने से बनने वाली नाम धातु है। सॉरी, आया समझ में? अब लिखिएगा सम्मिश्र। सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु लिखेगा। इसमें लिखेगा संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। इसमें सर्वनाम नहीं आएगा, याद रखेगा। क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, शब्दों के पश्चात कुछ स्पेशली शब्द लगते हैं। कुछ स्पेशली शब्द लगते हैं, जैसे लिखेगा आना जाना। इसके बाद कुछ शब्द लगते हैं, आना, जाना, मारना, खाना, ठीक है। खाना हो गया आपका, जैसे देना, देना। तो यहां पे आपके पास क्राइटेरिया है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु में क्या होगा? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात कुछ शब्द लगेंगे। कुछ शब्द लगेंगे, आना, जाना, मारना, खाना, देना। तो जैसे संज्ञा है, संज्ञा के बाद आना आएगा, ठीक है, संज्ञा के बाद जाना आएगा, मारना आएगा, खाना आएगा, देना आएगा, तभी वो सम्मिश्र धातु है। इसमें कंडीशंस हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं। मिलॉर्ड, एक बार फिर से कोर्ट में हम लोग, एक बार फिर से कह रहा हूं कि मिलॉर्ड देखिएगा, अभी तक हम लोग क्या चल रहे थे? सिंपल सिंपल चल रहे थे। अब मैं आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन दे रहा हूं कि भैया जहां पे संज्ञा, विशेषण, क्रिया के साथ आना, जाना, मारना, खाना, देना हो, समझ में आया ना, वो सम्मिश्र धातु होगी। तो मिलॉर्ड, पॉइंट बी नोटेड। एंड जब भी कभी भी आपका पेपर आए, ऐसे ही चलते ना यार, नॉर्मली चलते, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ये मत समझे, मैं आपको सिंपल से सिंपल कैसे लैंग्वेज में समझाऊं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सीरियसली नहीं हो तो कोर्ट केस ले लो। हम लोग कोर्ट केस में हैं और मैं वकील हूं, समझ में आया ना। आप मेरे मतलब क्या हो? आप मेरे पास मतलब वो लेके आए हो, आपने मेरे द्वारा याचिका लगाई है और मैं आपका वकील हूं, तो मैं लड़ रहा हूं। मैं जज को ये बोल रहा हूं, जज कौन? UKSSC का पेपर, जो पेपर आएगा कंटेंट, नॉट कर्मचारी को नहीं बताऊंगा, वो तो कभी भी कोई बदला जा सकता, लेकिन पेपर, वो आपका जज, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जज को पेपर के लिहाज से कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात आना, जाना, मारना, खाना, देना हो तो वो सम्मिश्र धातु है। तो यहां पे टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, आना, जाना, मारना, खाना, देना, यही होगा। इसके अलावा आप और कुछ ले सकते हो। यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये शब्द आएंगे तो तभी वो सम्मिश्र धातु है। बता, टेंशन ना, सब मैंने लिख रखा है। जैसे आप लिखिएगा आना, आना था ना, आना से काम आना, आना से क्या बनेगा? काम आना, ठीक है। जैसे नजर आना, याद आना, नजर आना, याद आना। टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है कि आना उनके बाद आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सम्मिश्र। जैसे जाना,
जाना का भी लिखे, अंदर जाना, बाहर जाना, अंदर जाना, बाहर जाना। और लिखेगा खा जाना, पी जाना, खा जाना, पी जाना। तो ये सब क्या है बताइएगा, ये सम्मिश्र धातु है। ये क्या है, संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण के बाद कुछ टर्म्स और कंडीशन है। जाना, आना, लगने से जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, सम्मिश्र धातु कहलाएंगे। ठीक है। एक और करना, जैसे काम करना, करना भी लिख लो, काम करना। ठीक है, काम करना। और एक और है मारना, डींग मारना। हाँकना, मतलब हाँकना कभी मत यार, परीक्षा में है ना, ईरान तुरान की बातें कभी मत करना। तो जाना, आना, मारना, करना, ये एक स्पेशल जॉनर शब्द है। अगर ये जहां पे जुड़ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से, तो क्या हो जाती है, सम्मिश्र धातु। अब फाइनल लिखेगा पांचवी, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक धातु, अनुकरणात्मक धातु लिखेगा। ये क्या होती है, जब व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के अनुकरण से जो ध्वनि यानी कि जो साउंड, ध्वनि यानी कि साउंड निकलती है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अनुकरणात्मक धातु क्या होती है, पहले जॉनर समझ जाओ क्या जॉनर है। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के अनुकरण से जो आवाज निकलती है वो क्या है बताइएगा, वो साउंड जो निकलती है उसे अनुकरणात्मक धातु बोलते हैं। आई बात समझ में, चाहे व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, उनके अनुकरण से जो ध्वनि निकलती है उसे अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे हिन, हिन हिन, हिन हिन। अब घोड़े में लिखोगे तो क्या, हिन हिनाना, हिन हिनाना। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, मोस्ट भी इंपोर्टेंट। किट किट, किट किट, डबल कर दे रहा हूं इससे, किट किटाना। खट खट, हम लोग करते हैं ना, खट खटाना, यानी कि हमारे अनुकरण से ये ध्वनियां बन रही है। ठीक है। जैसे सर सर, सर सर, डबल कर दे रहा हूं ये, ठीक है। सरसराना, सर सर, सरसराना। जैसे भिन भिन, मक्खियां है ना, उनके उससे आवाज निकलती है ना, भिन भिन। इससे क्या होगा, भिन भिनाना। मतलब यहां पे ये याद रखिएगा, कित कित, खट खट, हिन हिन, सर सर, ये नहीं है अनुकरणात्मक धातु। यहाँ पे अनुकरणात्मक क्या है, इनसे बनने वाली जो धातु है। जैसे भिन भिन, उससे मक्खिया क्या होती है, भिन भिन आती है। सर सर, सर सर आती है। घोड़ा, हिन हिन से क्या, हिन हिन आता है। हम लोग किट किट से क्या कहते हैं, किट किटाना। खट खट से खट खटाना। तो इस, जब व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के अनुकरण से जब कोई ध्वनियां निकलती है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बताइएगा, अनुकरणात्मक साउंड बोलते हैं, अनुकरणात्मक ध्वनियां बोलते हैं। ठीक है। तो अंडरस्टैंड जो मैंने चीजें कही, सीरियसली होकर तैयारी करें, क्योंकि मैं सीरियसली होकर तैयारी कर रहा हूं। अगर मेरे साथ आप लोग मजाक के साथ जुड़े हो तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अनसब्सक्राइब कर दें, एग्जिट कर दें अपने आप को। आप फिर हमारे जॉनर के नहीं हो, आप उस जॉनर में जाओ जहां पे आपको मसाला चाहिए वो चाहिए। मैं ए से जेड तक लेके चलूंगा और उम्मीद है कि ऐसा ही पटवारी तक तो आपका मैं ऐसा कंटेंट बना दूंगा कि आपको लगेगा ही लगेगा कि यार यहीं से जो हमने अपना बेस और सब चीज बनाया है वो इसी चैनल से बनाया है। नॉट ए यूट्यूबर एंड यूट्यूब चैनल, दिस इज फीलिंग्स। एक भावना है, वो मेरी भावना है आपके साथ, वो आप नहीं समझ सकते हो, पर आपके नजरिए से मुझे, मैं मार्केट में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत कम ऐसे हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, मुझे बहुत से कहते हैं, पर मुझे फील ही नहीं होता। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं यूट्यूब चैनल या यूट्यूब के नजरिए से थोड़ी आया हूं, मैं तो एक भावना, एक फीलिंग से आया हूं। यही फर्क है और मैं और मेरे में, याद रखेगा। चाहे आप कुछ भी समझे, पर मेरी एक भावनाएं हैं। ठीक है, मैं कोई यूट्यूब नहीं है, एक भावनाएं जुड़ी है आपसे।
मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, और उसमें अगर मेरे कहने कुछ सहायता हो सके तो शायद उससे ज्यादा पुण्य इस लाइफ में नहीं कमा। एक लाइफ है ना, दो चीजें भी तो हैं। अगर एक लाइफ में आप ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली 10 आदमी और मोटिवेट हो सकते हैं। हो सकता है कोई छात्र हमारे निकले हो, अभी ज्वाइनिंग आ जाए, वो हमारी सहायता करें, धीरे धीरे कुछ और करेंगे। फिलहाल तो वन मैन आर्मी हूँ, सब चीज वन मैन आर्मी हूँ। आपने देखा होगा ना, मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मेरा करो, बस मैं बच्चों को बोलता हूँ जो आपकी रिक्वेस्ट आती है, जो डिमांड आती है उस पर काम करता हूँ। परसों डिमांड लोअर पीसीएस को लेकर थी, अब हिंदी को लेकर थी, कोर्स तो चल ही रहा है। क्रिया को लेकर लो, क्रिया का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खत्म, और 3 पार्ट में क्रिया ऐसी करवा दूंगा कि क्रिया की ना बिल्कुल नस खींचनी है हमने, ठीक है, नस खींच के सामने रख देनी है। ये नस यहाँ, ये नस यहाँ, ये नस यहाँ, ये दिमाग की नस है, ये हाथ की नस है, ये पैर की नस है। इस तरीके से हमने क्रिया को क्या करना है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है कि उसके अंदर घुस जाना है। एग्जामिनर कुछ भी दे, कुछ भी लेवल दे, हमें उसको क्या करना है, वहां तक पहुंचना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आजकल शादियों का सीजन है, तो मुझे भी निमंत्रण में जाना है, तो चलेगा। आज के लिए इतना, कल हम फिर मिलते हैं, जल्द ही क्लास अपलोड कर दूंगा, चलेगा। यूथ क्लास की ओर से आप सभी लोगों को एक बार फिर से आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और यूथ क्लास आपसे यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो बेचारा बेसहारे हैं, जिनको नहीं कुछ पता है, तो उनको जरूर यहाँ ट्रैक में लाइएगा। और जो भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको जीएस का स्टैंडर्ड दिखाइएगा कि मैं उसी तरीके से आपका जो है कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और आप आगे आपको जो है पंप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आगामी दिनों में जरूर पता चलेगा। ठीक।